एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करने लग जाइए, क्योंकि रीट की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सभी ने ये न्यूज़ तो सुनी ही ली होगी कि रीट प्री की जो परीक्षा है वो जनवरी 2025 में आयोजित होने वाली है। तो लगभग 3 महीने का समय है हमारे पास, और 3 महीने में पात्रता परीक्षा पास करने के लिए शायद इनफ टाइम है। अभी दिवाली के छोटे मोटे कामों की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। तो जो छोटी मोटी क्लिप्स आप देख रहे हैं वो अभी इन्हीं दिनों की शूट की हुई है। नवरात्रि और दशहरा, ये 2 त्यौहार तो ख़त्म हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है दिवाली, और 20 ही दिन बचे हैं दिवाली को भी, अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। घर की साफ़ सफाइयाँ हालांकि भी थोड़ी बहुत बाकी है। मोहल्ले के बच्चे आ गए थे मेरे पास रावण का फेस बनवाने के लिए, तो उनके लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था। एंड आज शाम को हमारे यहाँ कंजक पूजन भी था, तो उनको भी खाना खिलाया था कन्याओं को। रात के टाइम में रावण दहन किया था, लेकिन घर से दूर होने की वजह से हम देख नहीं पाए। ये एक छोटी सी क्लिप मुझे मिल गई थी, तो इसमें मैंने शेयर कर दिया। तो ये क्लिप नेक्स्ट डे की है, जब मैं काम से फ्री होकर के पढ़ाई करने बैठी थी। और अभी मैं मैथ्स की क्लास अटेंड कर रही हूँ। मैथ्स में गौरव ज्ञान धारा से पढ़ रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ाई गई है। लगभग 80 क्लासेस हैं और 80 ही डेज़ बचे हैं 2024 के। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं डेली एक क्लास भी लेती हूँ तो मैं 80 दिनों में 80 क्लासेस कवर कर सकती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होगा, टाइम बाद में मिलेगा तो एक दिन में 2 से 3 क्लासेस भी लूँगी मैं कवर करने के लिए। बट अभी तक का टारगेट ये लेकर चलते हैं कि हमें एक दिन में एक क्लास तो अटेंड करनी ही है। तो उस हिसाब से मैं 2024 में मैथ्स का जो है वो पूरा कंप्लीट कर लूँगी। हालांकि नवंबर में ही कंप्लीट कर लूँगी मैं मैथ्स की क्लासेस। जो अभी गैप हो रहा है ना स्टडी में, उसको मैं नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ्स में कवर कर लूँगी। जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं उन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो लैंग्वेज वगैरह है उन पर थोड़ा फोकस अगर बाद में भी किया जाए तो चल जाएगा। मेन जीके, साइकोलॉजी और मैथ्स है मेरे लिए। हिंदी और इंग्लिश मेरी फ़र्स्ट और सेकंड लैंग्वेज है, तो उनको मैं थोड़ा प्रायोरिटी कम देती हूँ। प्रायोरिटी मैं सबसे ज़्यादा देती हूँ जीके को, एंड उसके बाद में साइकोलॉजी और मैथ्स को। तो रीट प्री के लिए तो ज़्यादा प्रिपरेशन करनी नहीं है, सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना है चीज़ें, और साथ ही साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मेंस इंपॉर्टेंट है और रीट प्री एक बार क्लियर भी है। तो यहाँ पर मैथ्स की फ़र्स्ट क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही क्लास अटेंड करते हैं, बट मेरे पास थोड़ा टाइम था, और अभी टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने सोचा कि कोई और सब्जेक्ट ना पढ़ करके मैथ्स ही दोबारा पढ़ लिया जाए। तो छोटा सा टी ब्रेक लिया, माइंड को फ्रेश किया। सनसेट हो रहा था तो सनसेट एंजॉय किया, एंड वापस रूम में आकर के मैथ्स की जो सेकंड क्लास थी वो अटेंड करना शुरू कर दी। फर्स्ट क्लास तो इंट्रो क्लास थी, इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 50 मिनट्स की थी। और सेकंड क्लास जो है वो लगभग 1 आवर की है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये सर कॉन्सेप्ट क्लियर करा के काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, इनके समझाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। तो इनसे पढ़ने में मज़ा भी आ रहा था, एंड इजी भी लगने लगी थी मैथ्स। तो जो बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो इनकी क्लासेस ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे जो बिगनर्स हैं ना, जिन्होंने अभी भी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो उनका कमेंट आ रहा था कि स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ या फिर गाइडेंस वीडियो बनाओ रीट के लिए। तो मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि मुझसे बहुत अच्छे और बहुत नॉलेजेबल लोग जो हैं वो यूट्यूब पे ऑलरेडी जो अपनी स्ट्रेटजी हैं वो बता रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं 90 डेज़ में कैसे आप लोग रीट क्लियर करें। तो मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट ही हूँ, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी जर्नी सिर्फ शेयर करती हूँ यूट्यूब पे। मैं अपना एक्सपीरियंस तभी शेयर कर पाऊँगी जब मैं खुद एक टीचर बन जाऊँगी। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी जाननी है तो टॉपर्स से जानिए, और अगर गाइडेंस चाहिए तो टीचर्स का लीजिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।